स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। आज के दिन ही साल 1860 में भारतीय दंड विधान यानी इंडियन पीनल कोड पारित हुआ था। वहीं इसे 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। मालूम हो कि इसी पीनल कोड में देश में होने वाले हर जुर्म, हत्या से लेकर मानहानि तक हर अपराध की सजा तय की गई है। दरअसल इस पीनल कोड को बनाने की शुरुआत 1837 से ही हो गई थी। जी हाँ, उस वक्त थॉमस मैकॉले की अध्यक्षता में पहले लॉ कमीशन ने कोड का ड्राफ्ट बनाना शुरू किया था। इस ड्राफ्ट को 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने पेश किया गया। बॉन्स पीकॉक ने इस ड्राफ्ट में जरूरत के अनुसार कुछ सुधार भी किए। वैसे तो कानून की कई अलग अलग परिभाषाएं हैं। कानून क्या है और क्या नहीं, इसको लेकर भी विद्वानों के मतों में टकराव है। लेकिन मोटा माटी कानून का अभिप्राय मीन्स ऑफ जस्टिस है, यानी न्याय पाने का साधन। लेकिन इस परिभाषा में बात सुलझाने के बजाय उलझ जाती है। प्रश्न खड़ा हो जाता है, न्याय आखिर है क्या? 100 लोगों से पूछा जाए कि न्याय क्या है तो शायद ही किन्हीं 2 लोगों या 1 लोगों को ही उत्तर मालूम होगा। अमर ने अकबर के दोस्त एंथोनी का खून कर दिया और अकबर ने बदला लेने के लिए अमर को मार दिया। तो क्या ये न्याय है? हैरत नहीं अगर अधिकतर लोग इसे न्याय कहें, लेकिन ये न्याय नहीं बल्कि बदला है। न्याय के लिए जो भी परिभाषा गढ़ी जाए उसमें एक बात नितांत आवश्यक है, वो ये है कि न्याय में निजी रिश्ते, जज्बात या मत का कोई स्थान नहीं है। इसलिए न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी हुई रहती है, साथ में तराजू और एक तलवार। न्याय की देवी के हाथ में तराजू का उल्लेखन प्राचीन मिस्र में मिलता है, जहां देवी मात हाथ में तराजू लेकर खड़ी दिखती हैं। ग्रीक मिथकों में ज्यूस की बेटी डाइक न्याय की देवी है और रोमन मिथकों में लेडी जस्टिसिया का वर्णन है। समय के साथ साथ इन सिंबल्स में भी चेंजेस आ गए हैं और 1600 के बाद लेडी जस्टिसिया की आंख में पट्टी बंधी हुई दिखाई जाने लगी। भारतीय दंड सहित समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में लागू की गई थी। लेकिन जिस तरह वक्त बीतता है उसी तरह से इसमें बहुत से संशोधन होते रहते हैं। ऐसे ही जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें जन संदेश टाइम्स के साथ।